नमस्कार। एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन सीरीज पीआरटी यानी जेबीटी लेवल, टीजीटी एंड पीजीटी सभी बच्चों के लिए है। तो आज की इस सीरीज में, एस्टेट सीरीज में, हम प्रीवियस ईयर 2019 लेवल 1 पार्ट 5 यानी इन्वायरमेंट स्टडी के जो क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो एस्टेट सीरीज का पार्ट 5 है, यानी जो इन्वायरमेंट साइंस का जो आपका पार्ट है उसके 30 क्वेश्चन हैं, वो इस सीरीज में हम करेंगे। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि एस्टेट ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज हमने शुरू की है, इसमें 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। ओरिजिनल जो 2019 को एस्टेट जेबीटी यानी लेवल 1 में कक्षा 1 से 5 के लिए जो टीचर भर्ती का जो पेपर होता है एस्टेट का, उसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2019 का। तो इसमें ईवीएस का जो पार्ट है वो हम कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और केरल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी सीरीज का, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता। जल, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसमें से कौन सा जो तत्व है अपघटन के समय मृदा में उत्पादित नहीं होता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसमें उत्पादित नहीं होता। 123वां क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्यों में अवस्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, भारत की माउंटेन रेलवे, सुंदरबन नेशनल पार्क, कालका शिमला रेलवे। तो 123वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की माउंटेन रेलवे। 124वां क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 124 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 125वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए। क्लोरोफिल, पल्वक, सूर्य का प्रकाश और अगला ऑप्शन है मृदा। डी ऑप्शन मृदा है, ये मदा लिखा हो यहाँ मृदा है ये। तो 125 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, दूसरा पल्वक। ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठन है पल्वक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। मुर्दाखोर वो होता है जो मृत जीवों के ऊपर निर्भर रहता है, मृत जीवों को खाता है। मशरूम है, गिद्ध है, दीमक है, केंचुआ है। तो कौन सा मुर्दाखोर नहीं है, तो मशरूम मुर्दाखोर नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गिद्ध, दीमक, केंचुआ ये मृदाखोर है। 128वां क्वेश्चन है, घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है। सांस द्वारा खींचे जाने पर गैस एक्स रक्त में उपस्थित पदार्थ वाई से संयोजित हो जाती है और रक्त की गैस जड़ को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। एक्स, वाई एवं जड़ को पहचानिए। ठीक है, तो एक्स, वाई और जड़ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड क्या है। बी ऑप्शन है कार्बन डाइजल, कार्बनिक ऑक्साइड, अम्ल, कार्बन मोनो, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, कार्बन डाई रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड
रक्त प्लेटलेट्स, ऑक्सीजन। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। ये 3 ऑप्शन इसके, ऑप्शन सी जो है वो इस सीरीज में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 129वां, बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? बायोगैस के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? पहला है बायोगैस, दूसरा गैस ऑयल, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। तो 129 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 130वां क्वेश्चन है, ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ये निम्नलिखित जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ओजोन के बारे में सही कथन है वो कौन सा है? हमारी वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 7.8% है। सौरमंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन है। ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करती है। ओजोन समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करती है, यह वृद्धि करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसे चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है ओजोन परत के बारे में वो बताना है आप लोगों ने। तो 130वें क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। ठीक है, इन सूर्य की किरणों को सीधे धरती पे आने से भी रोकता है, तो ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और वहां से फिर ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें भाई आप लोग, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग किस तरह की वीडियो चाहते हो, किस तरह के एक्सप्लेनेशन चाहते हो। प्लीज़ एक बार इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर करें। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से पूछ रखा है भी एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य निम्न में से कौन सा है? सांप, टिड्डा, पलवक, मानव। 131 का एक से अधिक पौष्टिकता का, तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है भी मानव। ये एक से अधिक पौष्टिकता का स्तर का सदस्य इसमें माना जाता है 4 ऑप्शनों में से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि जल स्तर को कम नहीं करता? यानी भूमि के जल स्तर को कौन कम नहीं करता? अपर्याप्त वर्षा, बढ़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती संख्या, बढ़ता वन उन्मूलन। तो देखिए भूमि के जल स्तर को कम नहीं करता, तो अपर्याप्त वर्षा है वो भी कम करती है, नलकूपों की संख्या वो भी पानी निकालते हैं वो भी है, बढ़ता वन उन्मूलन यानी वनों की कटाई होगी तो पानी की जो कमी वो हो जाएगी, तो बढ़ती बर्फबारी, अगर बर्फबारी ज़्यादा होगी तो भूमि के जल स्तर में जो कमी है वो नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 133वां, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम कौन सा है? सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन आपके सामने है वो ये है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का क्रम, दृश्य, अवरक्त, पराबैंगनी, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, तीसरा है अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, और चौथा है पराबैंगनी, अवरक्त और दृश्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त। ये सबसे छोटी से सबसे बड़ी, पराबैंगनी सबसे छोटी है और अवरक्त सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य है, ये इसका क्रम है। तो 133 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 है, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं। किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं। संकटग्रस्त, पेंडेमिक, संधारणीय, एंडेमिक। तो 134 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त, पेंडेमिक, संधारणीय, एंडेमिक। तो 4 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन है वो इसका सही है, एंडेमिक। तो एंडेमिक इसका उत्तर हो जाएगा, जिसको एंडेमिक कहते हैं, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की परिस्थिति की अवस्था को एंडेमिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 135वां, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस,
तो कौन सा नहीं है? तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, ट्यूबरकुलोसिस जो ऑप्शन है चौथा, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जल से प्रसारित होने वाला रोग नहीं है। हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये जल से होने वाला रोग है। 136 है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यानी क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा, निकिल। 136 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। 137 का, वन या वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो वन्य जीव क्षेत्र की रक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो दिया जाता है, वो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, वनों की रक्षा के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी है? 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो पिछली बार जो इसकी आंसर की आई थी उसमें इसके ए और बी दोनों ऑप्शन को सही बताया गया था, यानी 45 डेसिबल और 55 डेसिबल। तो दोनों ही उत्तर इसके सही हैं। तो 45 से 55 डेसिबल इसको लगभग माना गया है। तो दोनों उत्तर बोर्ड ने इसके सही माने, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों को सही बताया है। 139 क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदार का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए एवं बी को पहचानिए। यानी जैव निम्नीकरण के लिए ठोस अपशिष्ट एक ए है और पुनः चक्रित वाले बी रंग के कचरेदान में है। यानी ए और बी कचरादान बनाया गया, जिसमें एक में तो ठोस अपशिष्ट है और दूसरे में पुनः चक्रित होने वाले हैं। तो ए और बी वाले को हम पहचानना है। ए नीला बी हरा, ए हरा बी काला, ए नीला बी काला, ए हरा बी नीला। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही आएगा? ऑप्शन डी, ए हरा बी नीला। तो डी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, हरा और नीला। 140 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? वायुमंडलीय प्रकाश द्वारा, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के, भूतल द्वारा पराबैंगनी किरणों के, वायुमंडल द्वारा पराबैंगनी विकिरणों के। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 140 नंबर क्वेश्चन के वो कौन सा है? ऑप्शन बी, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। यानी वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के उत्सर्जन से पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है 141 141, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती है? खाद्य जाल, नाट्य नेटवर्क, जैव भार द्वारा का पिरामिड, पौष्टिकता स्तर। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल कहलाती है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। यानी प्रदूषण से उत्पन्न वाले योगों के जो जोड़े हैं, युग्म दिए गए हैं, तो उनको पहचान करनी है। पहला है कैट क्राई सिंड्रोम एवं मीनामाता, कैट क्राई सिंड्रोम एवं मीनामाता, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन एवं मेरासस में क्वाशियोरकर, मीनामाता एवं फ्लोरोसिस। तो ये चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मीनामाता एवं फ्लोरोसिस। तो ये चार ऑप्शन इसके बिल्कुल सॉरी, चौथा ऑप्शन इसका सही जो चयन है, युग्म है, वो सही है। 143 अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करना है अभी। इसमें से गलत कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से संबंधित है। नेक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम से संबंधित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा से संबंधित है। देहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हमें बताना है इसमें गलत युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन बी है वो गलत है, बाकी तीनों ठीक है। अभी ये नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम से संबंधित नहीं है, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है 145, 1992 यानी 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है। 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है संधारणीय विकास से, प्रदूषक कीमत देगा का सिद्धांत से, पर्यावरण शिक्षा से, ओजोन परत के संरक्षण से। तो पहला है संधारणीय विकास से, विकास से संबंधित है रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21। 146 निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, कचरे को जला दें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, आहार में विभिन्न अनाज खाएं। ग्रीन गुड डीड नहीं है कौन सा एक? तो कचरे को जला देना ये इसमें नहीं शामिल होगा, बाकी ग्रीन गुड डीड में शामिल हो जाएगा। 147 भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिए जाने वाला पौधा है। भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिए जाने वाला पौधा सरकंडा, गन्ना, खजूर, बांस। तो बांस को इसमें से निकाल दिया गया है वृक्षों की सूची में से, तो बांस इसमें ऑप्शन है वो सही है, चौथा ऑप्शन बांस। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम है वो क्या थी? प्रकृति से लोगों को जोड़ना, अपनी आवाज उठाइए, समुद्र नहीं, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, सावधानी पूर्वक उपभोग करें। तो इसका जो हमारा थीम है 2018 का विश्व पर्यावरण दिवस का, वो था प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। ऑप्शन सी है वो सही है। 149 यूरिया को लेपित करने वाले प्रयुक्त हो रहे तेल किस पौधे के बीज का है? यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? कपास, नीम, अरंडी, होहोबा। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी हो जाएगा, ये नीम के पौधे का बीज है। 150 का है कॉलम 1 में दिए गए दिवसों को कॉलम 2 में दी गई तिथियों से सुमेलित करना है, यानी कॉलम 1 और 2 को सुमेल करना है जिसमें दिवस और तिथि दी गई है। विश्व ओजोन दिवस, विश्व जल दिवस, ओजोन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और पृथ्वी दिवस। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप यहाँ से देख सकते हो। तो हाँ, ऑप्शन ए यानी एक का चौथा आ जाएगा। विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को है। बी का 5वां है। ओजोन दिवस है 16 सितंबर को है। सी का पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। डी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। ठीक है, इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। ये थे आपके 30 क्वेश्चन ईवीएस के। तो आई होप आप लोगों को 30 क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और लगातार इस पर आपको स्टेट से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। थैंक यू।